जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर बरसों तक राज करने वालों की नींद उड़ी हुई है। लोढ़ा कमेटी ने सिफारिश की है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र का कोई शख्स बीसीसीआई का कामकाज नहीं देखेगा। अगर ये हुआ तो देखिए गाज किस किस पर गिर रही है। शरद पवार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उम्र हो गई है 75 साल। सिफारिश लागू हुई तो क्रिकेट में शरद पवार की पारी डिक्लेयर। एन श्रीनिवासन फिलहाल तो हितों के टकराव के मामले के चलते बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन बैकफुट पर हैं। सिफारिश लागू होने के बाद अगली गेंद नहीं खेल पाएंगे क्योंकि 71 साल के हो चुके हैं एन श्रीनिवासन। सिर्फ यही नहीं बल्कि निरंजन शाह, फारूक अब्दुल्ला और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जैसे दिग्गज अब क्रिकेट की राजनीति को सिर्फ पवेलियन में बैठकर ही देख पाएंगे। सिफारिशों की गाज सिर्फ बुजुर्गों पर ही नहीं गिरेगी। सिफारिशों में हितों के टकराव को टालने के लिए एक व्यक्ति एक पद की बात कही गई है। An elected office bearer shall not occupy two posts simultaneously. One person, one post. एक आदमी एक पद, यही है जस्टिस लोढ़ा कमेटी रिपोर्ट का मूल मंत्र। या तो आप अपने राज्य में क्रिकेट चलाइए या फिर बीसीसीआई में। अध्यक्ष शशांक मनोहर पर कोई खतरा नहीं है, पर उपाध्यक्ष 5 हैं और सिफारिशों के बाद सिर्फ एक उपाध्यक्ष बीसीसीआई में रह जाएगा। बीसीसीआई के सचिव हैं अनुराग ठाकुर। वो हिमाचल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। राजीव शुक्ल क्रिकेट का बड़ा जाना माना चेहरा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के चेयरमैन होने के साथ साथ यूपी क्रिकेट संघ में सचिव भी हैं। यानी ये भी एक साथ 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। मौजूदा व्यवस्था की दिक्कत यह है कि लोग राज्य में पोस्ट हासिल करने के बाद ही बीसीसीआई में अधिकारी बनते हैं। सिफारिश लागू हुई तो अधिकतर लोगों को कोई ना कोई पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिफारिश अगर मंजूर हुई तो बीसीसीआई में बड़ा बदलाव। अगर आप सरकार में मंत्री हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो बीसीसीआई में आपका कोई रोल नहीं। लेकिन अगर आप सांसद हैं या फिर बिजनेसमैन तो बीसीसीआई के दरवाजे आपके लिए अब भी खुले हैं। ये तस्वीरें हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जाने वाली टीम के चयन पर हुई बैठक की। बैठक में 5 सिलेक्टर शामिल थे, अब ये रह जाएंगे 3। उस पर जिसने टेस्ट मैच नहीं खेला वो सिलेक्टर्स नहीं बन सकता, यानी मौजूदा सिलेक्टर गगन खोड़ा साफ। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर अब 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान बीसीसीआई को यह तय करना होगा कि वो लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करती है या नहीं। अगर उन्हें आपत्तियां हैं तो किस पर और क्या। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट कई मायनों में नेशनल स्पोर्ट्स बिल के आसपास ही है। लेकिन लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट ने 2 अहम सिफारिशें सरकार को भी करी हैं। पहला कि बीसीसीआई आरटीआई के तहत आए और दूसरा देश में सट्टेबाजी को लीगलाइज किया जाए। क्रिकेट के खेल से जुड़ा है सट्टा लगाना। एक चौके से लेकर मैच के रिजल्ट तक करोड़ों का सट्टा लगता है। फिलहाल सट्टेबाजी गैर कानूनी होने के बाद भी चल रही है। क्रिकेट में सुधारों पर बनी जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने सिफारिश की है कि सट्टेबाजी को कानूनी बना दिया जाए, पर कुछ शर्तों के साथ। We have suggested to the legislature for legalizing the betting with inbuilt mechanism in ensuring that players, match officials, administrators, team officials, they will not be entitled to indulge in betting. सुझाव के मुताबिक और लाइसेंस वाले बैटिंग सेंटर पर ही सट्टेबाजी की अनुमति हो। पिछले दिनों आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के चलते बीसीसीआई अध्यक्ष रहे एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा है और उनकी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 2 साल के लिए निलंबित हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भी सबसे बड़ा कारोबार सट्टेबाजी को ही माना जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक साल में करीब 3 लाख करोड़ का सट्टा लग रहा है। ये पूरा धंधा ब्लैक मनी पर चलता है, जिसकी वजह से 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक हवाला के जरिए देश से बाहर पैसा जाता है। यही पैसा अपराधों और मैच फिक्सिंग में इस्तेमाल होता है। बैटिंग को कानूनी जामा पहनाने पर यह पैसा देश के खजाने में जाएगा। सट्टेबाजी के पक्ष में तर्क देने वाले विदेशों में चल रही सट्टेबाजी की साइट्स का उदाहरण भी देते हैं। देश में क्रिकेट में सट्टेबाजी हो या ना हो, उस पर लंबे समय से बहस चल रही है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये बहस और तेज होगी। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई का सिक्का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चलता है। दुनिया का सबसे रईस बोर्ड है बीसीसीआई, लेकिन बीसीसीआई के अंदर खाने की राजनीति को लोढ़ा कमेटी ने गंभीरता से लिया है। जैसे बिहार जैसे बड़े राज्य के पास कोई अधिकृत क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इसी तरह उत्तर पूर्व के 6 राज्यों के पास कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात के पास 3-3 क्रिकेट बोर्ड हैं।
महाराष्ट्र, मुंबई, विदर्भा, गुजरात, बड़ौदा और सौराष्ट्र। बीसीसीआई के लिए भले ही ये 6 अलग अलग टीमें हों, लेकिन जस्टिस लोधा कमेटी की रिपोर्ट के तहत वो केवल 2 राज्यों को ही वोटिंग की ताकत देना चाहता है। भले ही रणजी ट्रॉफी में ये सभी की सभी टीमें खेल सकती हैं। Now with the interactions we had, except few, it was broadly represented to us that one state as a unit of representation before the BCCI is a very fair idea. देखिए, मेरे आंखों में आंसू आ गई है। मैं एक क्रिकेटर हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री रही कि इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में उन्होंने बिहार को बोला कि इतना बड़ा स्टेट है और बाहर है, उसे इन्होंने फुल मेंबर बना दिया। सबसे बड़ी चीज जो है, उन्होंने फेडरेशंस को जो है इनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, पहले इनको पब्लिक सर्वेंट करार कर दिया, हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दिया। नहीं तो पहले तो कम स्टेट्स खेलती थी, नॉर्थ ईस्ट की कोई खेलती नहीं थी। बिहार जो 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो नहीं खेल रही थी, छत्तीसगढ़ नहीं था। मौजूदा प्रारूप में बीसीसीआई के कुल 34 सदस्य हैं, जिसमें राज्यों के अलावा रेलवे, सर्विसेज यानी सेना, एनसीसी और सीसीआई शामिल हैं। ये सदस्य घरेलू क्रिकेट खेलते रहे हैं। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने यह भी पाया कि कुछ क्लब तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है। ऐसा वोटिंग के दौरान बड़े खेल खेलने के लिए होता है। अब जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने इस तरह के गोरख धंधे पर लगाम लगाने के लिए हर राज्य के एक बोर्ड को पूर्ण सदस्य और बाकियों को सहयोगी का दर्जा देने का सुझाव दिया है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक बीसीसीआई से जुड़े कुल 30 पूर्ण सदस्य होंगे, जिनके पास बीसीसीआई में चयन के लिए वोटिंग का अधिकार होगा। बाकी एसोसिएट मेंबर जैसे सेना या यूनिवर्सिटी से जुड़े बोर्ड वोट नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें अपनी बात रखने का हक होगा। कैसा होगा नया बीसीसीआई? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस नए बीसीसीआई में सबसे ऊपर होगा जनरल बॉडी, जिसमें भारत के सभी 30 राज्यों को वोटिंग पावर मिलेगा। इसके अलावा 7 एसोसिएट यूनिट भी होंगे, जिसमें सर्विसेज, रेलवेज, सीसीआई, एनसीसी होंगे। इस जनरल बॉडी के नीचे होगा एपेक्स काउंसिल, जिसमें 9 सदस्य होंगे, और साथ ही साथ होगा 9 सदस्यों का आईपीएल गवर्निंग काउंसिल। बीसीसीआई का कहना है कि उसने अभी रिपोर्ट को स्टडी नहीं किया है। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। हम ये भी बता दें कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। इन पर अदालत में भी विचार होगा और उसके बाद एक्शन पर फैसला होगा।